नमस्कार, न्यूज 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत की बैठक की और साथ ही साथ आज की महत्वपूर्ण खबरों में शुमार उस खबर की भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के मिशन प्रोजेक्ट चीता को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, क्या है ये, और आखिर में बात करेंगे सलमान खान के खिलाफ किसने साजिश रची। उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं प्राइम 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे विश्व के समक्ष अभूतपूर्व खाद्य एवं ऊर्जा संकट पैदा हुआ। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान कहा कि जानते हैं वे कि यूक्रेन में संघर्ष को लेकर भारत की क्या स्थिति है, साथ ही वह ये भी जानते हैं कि भारत इसे लेकर चिंतित भी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। लगातार दोनों देश इस क्षेत्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की भारत अगले साल मेजबानी करेगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा। अपने जन्मदिन यानी कि कल 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे। इन 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीते हैं। इसके बाद इन्हें खुले जंगलों में रिलीज किया जाएगा। बिहार पहुंचे भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा। उन्होंने राज्य में अगस्त महीने में उर्वरक की किल्लत को लेकर बयान देते हुए कहा कि राज्य में कालाबाजारी जारी है, भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं, राज्य सरकार की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने भारत से मदद नहीं मांगी है, हम अपने लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग इंसानियत के नाते सहायता के लिए आगे आए हैं। करीब 3.3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी अगले सप्ताह बीजेपी में शामिल होंगे और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय करेंगे। इस बात की जानकारी उनकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता ने दी है। पीएलसी के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने यह जानकारी दी। बताया कि अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तेलंगाना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद पहुंचकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और फिल्म अभिनेता यूवी कृष्णम राजू के परिवार से मुलाकात की और कहा कि वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। आसमान में चमकते रहना और जमीन पर लोगों से जुड़े रहने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। आजम खान का इन दिनों दिल्ली में अस्पताल में इलाज जारी है। बेगूसराय सीरियल गोलीकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 10 लोगों पर गोलीबारी नहीं हुई बल्कि उसमें सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए। उन्होंने कहा कि पहले दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा एक बाइक पर सवार था 2 व्यक्ति, फिर 24 घंटे बाद कहा कि 2 बाइक पर सवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बयान देकर अपराधियों की जात तक बता दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशील मोदी ने केंद्र में सरकार बनने के बाद सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पर बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ना नो मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद पीएम उम्मीदवार हैं, अभी कितने उम्मीदवार होंगे पता नहीं है। विपक्ष के एकजुट होने में कई पेच हैं।
भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण विमानों की एरोबेटिक टीम ने ऐसे हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं